ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। Hello and welcome to the highlights of Day 6 at the Khelo India University Games 2021 from Bengaluru. I am Shivakumar. It was a medal riot yesterday with boxing giving out 25 medals on the concluding day. Today was quieter in comparison with that, but 4 new events kicked off in place of those that concluded. Kabaddi, Yogasana, fencing and table tennis events began today at various venues across the Jain Global University campus in Kanakpura Road and at the sports school. There was, however, no dearth of enthusiasm with participants egging on their teams competing fiercely for Khelo India University Games medals. The Jain University Bengaluru is still ahead in the medals tally. Let's get straight into the action. In shooting, 10-meter air pistol and 50-meter rifle 3-position events were held at the Sai shooting range. Sudhir Rajoria has the details. साई शूटिंग रेंज में आज 2 फाइनल मुकाबले खेले गए। 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ये दोनों ही मुकाबले पुरुष वर्ग के थे। अगर बात 10 मीटर एयर पिस्टल की करें तो 8 फाइनलिस्ट मैदान में होते हैं। इस स्पर्धा में 5, 10, 15, 20 और 25 शॉट्स की 5 सीरीज में फायरिंग की जाती है और तीसरी सीरीज के बाद सबसे कम स्कोर करने वाले 2 शूटर्स मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह चौथी सीरीज के बाद फिर 2 सबसे कम स्कोर करने वाले शूटर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अंततः 5वीं सीरीज में सबसे कम स्कोर करने वाले खिलाड़ी को कांस्य पदक मिलता है, जो आज रहे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अनमोल जैन, जो अपनी आज की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नजर आए। अभी के लिए संतुष्ट हैं, लेकिन आगे के लिए और मेहनत की जरूरत है काफी, तो उसके लिए भी जाकर वापस तैयारी में लग जाएंगे। थोड़ा ध्यान और एकाग्रता उतना नहीं जमा पाए जितने की जरूरत थी, तो उसी वजह से थोड़ा बहुत मिस हुआ, उसकी वजह से ब्रॉन्ज मेडल पर आ गया। वैसे ध्यान और एकाग्रता के लिए थोड़ा बहुत फिजिकल, बाकी योगा और मेडिटेशन काफी सहयोग करता है हमारे गेम के लिए। कांस्य पदक के बाद बचे 2 शूटर्स का स्कोर 0 हो जाता है। इस सीरीज में सबसे पहले 16 अंक स्कोर करने वाला स्वर्ण पदक का अधिकारी होता है, जो आज रहे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के वरुण तोमर। बहुत ही कम शब्दों में अपनी तैयारी पर वरुण कहते हैं, सर अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हुआ है सर। सुबह से लेकर शाम तक सर अकेडमी में प्रैक्टिस, फिर घर आके थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सर। दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक पर कब्जा किया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सुरिंदर सिंह ने। एक्चुअली वो साइड मेरी पूरी राइट को हो गई और ग्रुपिंग पूरी राइट को शिफ्ट हो गई। उसके चक्कर में थोड़ा मैं कंफ्यूज आ गया, क्लिक दूं ना दूं, उसकी वजह से थोड़ा टाइमिंग में दिक्कत आई, फिर शॉट्स खराब हुए। नेक्स्ट मंथ कुमार सुरेंद्र शूटिंग चैंपियनशिप है भोपाल में और ट्रायल्स हैं, उसकी ट्रेनिंग करनी है और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में भी टॉप स्कोर करने वाले 8 खिलाड़ी पहुंचते हैं। यहाँ पर हर प्रतियोगी को स्टैंडिंग, नीलिंग और प्रोन पोजीशन यानी खड़े होकर, घुटनों के बल और लेटकर शूट करना होता है। कमोबेश पिस्टल शूटिंग की ही तरह एलिमिनेट होते हुए अंत में 2 के बीच स्वर्ण और रजत पदक का फैसला होता है। स्वर्ण पदक जीतने के प्रबल दावेदार थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के 2020 टोक्यो ओलंपिक में खेल चुके ऐश्वर्या तोमर, लेकिन आज एक बड़ा उलटफेर करते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सरताज सिंह तिवाना ने उन्हें पराजित किया। प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है, शूटर का काम ही प्रेशर को कंट्रोल करना है एंड आई ट्राइड माय बेस्ट। वो अच्छा आ भी रहा था, बीच में आई लॉस्ट माय कंसंट्रेशन इन बिटवीन, बट स्टिल अच्छा मजा आया। बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए ऐश्वर्या तोमर कहते हैं, मैं हर बार गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, कभी मैं सिल्वर भी जीत सकता हूँ, कभी ब्रॉन्ज भी जीत सकता हूँ। बाकी कोशिश यही रहती कि गोल्ड जीतूं, बट कंफर्म नहीं है कि मैं हर बार ही गोल्ड जीतूं। आफ्टर स्टैंडिंग में थोड़ा लो होने की वजह से मैं सिल्वर पे ही रह पाया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सूर्य प्रताप सिंह ने कांस्य पदक जीता। बहुत अच्छा कंपटीशन था। जब भी फाइनल होता है तो काफ़ी कुछ एक शूटर को अपने बारे में जानने को मिलता है, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा और आज अच्छा दिन रहा मेरे लिए कि मैं ब्रोंज जीत पाया। मैं बेहतर कर सकता था, पर आज किसी को थर्ड आना था, तो आज मेरा दिन था। साई शूटिंग रेंज से आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं सुधीर राजौरिया।
6 gold medals were up for grabs in judo. SB Venkatram describes the action from the Colosseum judo mats. Judo in the Japanese language means a gentle method, founded in late 19th century by Jigoro Kano. Some sources say judo is now considered as second most popular sport after soccer, which involves self-discipline which is built on respect for oneself and others. On the second day of the judo events at the Colosseum Stadium in Jain Global Campus, a large crowd turned up to cheer the participants, which shows judo's growing popularity in this part of the world. The first of the gold medals contest saw Harsh Tokas of University of Delhi winning the contest by Ippon, that is knocking out the opponent. Mahak Preet of Sant Gadge Baba Amravati University Maharashtra had to contend with silver. Bronze medals to Shauryaveer Gill of Punjab University Patiala and Gurpreet Singh of Guru Nanak Dev University Amritsar. Harsh Tokas on his gold medal winning moment. बहुत सारे सवाल थे मन में कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन फिर मन में ठान ली कि जीतना है तो जीतना है। सर काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही थी, वो इससे पहले मैं हार गया एक टूर्नामेंट में, तो फिर उसके बाद से मैंने गलती सुधारी अपनी, फिर मैं उससे इम्प्रूव करा। ऐसा गेम्स तो इंडिया में होते ही नहीं है, हमको देखने के लिए नहीं मिलते, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। कितना अच्छा माहौल, सब कुछ, बेस्ट गेम इन इंडिया, खेलो इंडिया। Every game throws challenges. The one who handles all kinds of situations with hard work and smartness will come up triumph not only in sport but also in life. In the minus 63 kg category for girls, Preeti of Maharshi Dayanand University, Haryana proved losers can also be winners one day with persistent efforts. The underdog before the contest turned tables on Unnati Sharma of Lovely Professional University, Punjab by Ippon and winning gold in the Battle of Wits. Preeti on her gold winning performance. जिस लड़की से मेरा मुकाबला था, उन्नति शर्मा, वो इंटरनेशनल प्लेयर है और काफ़ी अच्छी प्लेयर है और उससे मैं लगातार 2 बार हार चुकी हूँ। हाँ, अभी ऑल इंडिया पे मैं हार गई थी, उसका गोल्ड था और मेरा ब्रॉन्ज था। मेरे पास सिर्फ 24 दिन थे तैयारी करने के लिए क्योंकि मुझे गोल्ड चाहिए था। आज मैंने हराया। एट प्रेजेंट इंडिया की 63 की सबसे अच्छा वही खेल रही है और मैंने उसको हरा के काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। In the men's minus 81 kg category, Deepak Mishra of Lovely Professional University, Punjab eliminated his opponent Aditya Dopakar of Savitribai Phule Pune University, Maharashtra. Even as the minus 81 kg bout was coming to an end, my colleague in Doordarshan Sports was going deliric. रेफरी अवनीश भट्ट की नजर अभी भी केवल 48 सेकंड का समय शेष और इसके साथ ही इपन के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीपक मिश्रा ने अंडर 81 में फाइनल जीतते हुए स्वर्ण पदक पर अधिकार कर लिया। Tomorrow there are 4 gold medals up for grabs in the judo event. This is Venkatram reporting for All India Radio from Jain Global Campus. Today is International Dance Day. Here's Anupam Pathak with more. नृत्य एक कला है। नृत्य मानव मन की एक मौलिक अभिव्यक्ति है। नाचना एक कला के तौर पर हमारे जीवन में अभिव्यक्ति पाए, इसका हिस्सा बने, इसकी महत्ता दिखाने के लिए ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, जो आज है। खिलाड़ी का तो नाच से मूलभूत रिश्ता है। रिदमिक जिम्नास्टिक, योग आदि का तो ये अंश है। योगासन के विशेषज्ञ उमंग गोपाल भाई डॉन कहते हैं कि योग शास्त्र किसकी देन है? शिव जी की देन है। नृत्य शास्त्र किसकी देन है? शिव जी की देन है। नाट्य शास्त्र किसकी देन है? शिव जी की देन है। तो ये नृत्य, नाट्य और योग शास्त्र कहीं ना कहीं एक ही जगह से आया है। जब जीत की खुशी मिलती है तो न जाने कितनी बार खिलाड़ी के हाथ पैर यूं ही थिरक जाते हैं और उनके फैंस, उनकी तो बात ही क्या है। ये स्वस्थ रहने, मूड को ठीक करने, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने का भी एक कारगर हथियार है। नितिन पावले: हाँ, तब करते हैं ना, जब तब एंजॉय करते हैं ना, एंजॉय तो करना पड़ता है। उससे बॉडी फिट रहता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, कुछ अलग भी करना चाहिए। जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंगाट जिंग 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 जिंग। मैं आकांक्षा खराड़े हूँ। Yes, I love to dance and I feel free after dancing. कंटेम्प्रेरी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा नाम स्नेहा काये है। लो फील या फिर मुझे खुशी होती है तब भी हाँ, बहाने भी निकाल लेती हूँ। रोज रात को खेलों के समापन के बाद यहाँ विश्वविद्यालय के मैदान में रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें होता है खूब सारा गाना, खूब सारा नाच। खेल मगन
खिलाड़ी मगन और माहौल मगन। तो आइए आज थोड़ा सा हाथ पैर आप भी हिलाइए जरूर। मैं अनुपम पाठक। Table tennis events began today. Nitish Arora was at the table tennis venue where both men's and women's team event preliminaries were on. Today, women's first round matches started at 10 a.m. Men's round 1 matches started at 2 p.m. Women's round 2 matches were played from 5 p.m. onwards. Thus, 2 rounds of women's matches were completed today with only 1 round of men's matches were played. We spoke to Ganeshan Neelakant Iyer, competition manager, Table Tennis Federation of India, to understand the format and layout of the table tennis events in Khelo India University Games. We have 16 teams in the men category and we have 16 teams in the women category. Those are the teams which have qualified from the All India Inter-Zonal University Championship, and we are having only team championship this year, and we have around 150 participants. So it's quite a good number, and the organizers have made all arrangements to have a very fine venue, a beautiful stadium with the proper lighting, and also the equipments are really good, and really I should appreciate the Khelo India and the government of Karnataka and Sai for the support extended to this, so that the young budding stars for the future are molded in a right way to face international challenges and bring more laurels to the country. The 16 teams are divided into 4 groups, where in the first stage they play the league, and after the league the first 2 teams from each group they get qualified to the second stage, which will be quarterfinals and which will be held on the knockout basis to decide on the winner or runner-up, and there will not be any position matches for 3 and 4, and it will be the equal bronze medalists, the loser semi-finals. That is the pattern for the table tennis. Though it is a preliminary stage, what kind of talent is available in the university games? The school games and the university games are the real platform for the future champions, because from that platform only the seniors mold. And I was just coming after the senior nationals in Shillong, and many of the players who are participating in Shillong are participating here also. Definitely that the university games are having a good standard, I should say. Sharing some results that were available before filing this report. In men's sections, Sardar Patel University defeated University of Calicut, Kerala by 3 matches to none. Punjabi University Patiala overcame Guru Nanak Dev University Amritsar by an identical margin of 3-0. Bharati Vidyapeeth University Maharashtra defeated University of Mumbai 3 games to 1. The Jain University venue for archery was witness to semi-finals of individual and mixed team rounds. Anupam Pathak has more on the archery competitions. उजली खिली धूप में घमसाता हुआ मौसम और उसमें शांत हल्की बहती हवा आज दिन भर युवा प्रतिभागियों की कमान से खींचे गए सनसनाते तीरों से सिहरती रही। धनुर्धरों के धनुष से निकले तीर पलक झपकते 70 मीटर दूर स्थित लक्ष्य को बींध देते थे। आज रिकर्व श्रेणी में लड़के और लड़कियों की एकल, टीम और मिश्रित स्पर्धाएं हुई। सुबह एकल स्पर्धा से शुरुआत हुई। 32 प्रतिभागियों में से 16, फिर 8, फिर 4, इस तरह एलिमिनेशन राउंड चला। सेमीफाइनल में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय अमरावती के यशदीप भोगे ने शिवाजी विश्वविद्यालय के मयूर राकाडे को 7-3 और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सचिन गुप्ता ने मोहम्मद सुमेद को 7-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सचिन गुप्ता इस स्पर्धा के फेवरेट हैं। डिसेंट लगा सर, अच्छा लगा। मतलब मैं अभी जस्ट परसों ही वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ, तो टर्की में 20 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ 40 डिग्री है, तो जस्ट डबल टेम्परेचर है। रैंकिंग इन दिन इसलिए मेरा खराब हुआ क्योंकि एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। हालांकि लगना नहीं चाहिए। एलिमिनेशन में फिर एक दिन का गैप मिला तो अडेप्ट हुआ, तो एलिमिनेशन में अच्छा किया मैंने। मैं अभी सर इस ईयर का करंट नेशनल चैंपियन हूँ एंड आई एम इन दी ए टीम। अभी एशियन गेम्स की प्रिपरेशन चल रही है। लड़कियों में फाइनल तक पहुंची गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की भावना और सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे की चारुथा मोहन कमलापुर। बहुत अच्छा था। आई डिड शूट वेल, मेरा पोजीशन अच्छी थी, इसलिए आई थिंक आई परफॉर्म डिसेंट टुडे। आज पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान था तो डिसेंट शूटिंग किया आज। लड़कों की टीम स्पर्धा में हर टीम को 4 सेट में 120 सेकंड के भीतर 6 तीर मारने होते थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश किया। उधर सचिन की अगुवाई में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने आसानी से पंजाबी विश्वविद्यालय को परास्त कर फाइनल का टिकट कटाया। सचिन से हमने पूछा, एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज कोई फर्क नहीं होता है। मेरे मानने में यह है टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए हमारा, जो कि हम सेम यूनिवर्सिटी के हैं और हम आसपास ही रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन हमारे एक तरह से बहुत अच्छा है। एंड आर्चरी फिर भी एक तरह से देखिए आप इंडिविजुअल स्पोर्ट या टीम में भी आप अपना बेस्ट कीजिए एंड टीम अपना बेस्ट करती है। उनकी टीम के दूसरे साथी कृष्ण शर्मा कहते हैं, अपने को एक मोटिवेट मिलता है अगर आपके टीम में ऑलरेडी इंडिया प्लेयर खेल रहा हो और वो करंट में ही अच्छा खेल के आ रहा हो और सुबह भी उसने इतना बेस्ट करा
और हमारे साथ वो हमें मोटिवेट कर रहा है, तो और एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी उसके जैसे खेलें, अच्छे से अपने मन को कंट्रोल करके जितना अच्छा चला सकते हैं वैसे चला सकते। लड़कियों में फाइनल में पहुंची पंजाबी यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की टीमें। कल कंपाउंड की स्पर्धाएं होंगी। धनुर्विद्या के मैदान से मैं अनुपम पाठक। In football, 4 matches for men were scheduled. Nitish Arora was at the Jain Sports School and has the details. The women's semi-final teams were decided yesterday and it was the turn of the men's team today. In the first match of the day in Group A played at Jain University Cricket Ground, University of Kerala defeated Admas University by 2-1. In the afternoon session match at the sports school, in the battle of leading the points table in the group, Punjab University overcame Mahatma Gandhi University Kottayam, Kerala by 5-0. A tremendous performance by Punjab University. Celebrations time for the Punjab University. So we have with us the player who scored 2 goals for Punjab. Anji, happy? बड़े happy हो आज? ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ 2 ਗੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। Both the teams had won both of their earlier matches. With this, Punjab University climbed to the top of the table, winning all 3 matches and qualified for the semi-finals. At the top position, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala came second with 2 wins and a loss and also moved into the semi-finals. At the other venue at Jain Global University, University of Calicut, Kerala defeated University of Calcutta, West Bengal by 1-0 and qualified for the semi-finals from the group. My colleague SB Venkatram spoke to the lone scorer of the match, Bhavin. We got so many chances, but we didn't score the goals. That's the drawback in this game. We will rectify that and we will do our best in the next match. With this, I take you back to the studios of All India Radio from the football grounds. Yogasana is making an entry for the first time in the Khelo India University Games. Anupam Pathak takes us through the proceedings at the Jain University Yogasana venue. योगासन की स्पर्धा आज शुरू हुई। लड़कियों और लड़कों में एक एक टीम स्वर्ण पदक है। आज आरंभिक मुकाबलों में सेमीफाइनल चक्र में 8 टीमें थी। इनमें से 5 टीमें फाइनल में पहुंची। योगासन किसी बड़ी प्रतियोगिता में बतौर खेल पहली बार शामिल हुआ है। बहुत से लोगों को ये भी लग सकता है कि योग तो साधना है, विद्या है, ये भला खेल कैसे? लेकिन एक भ्रम दूर करना शायद जरूरी है इसके लिए। योग साधना है, लेकिन योग का एक अंग योगासन या आसन शारीरिक क्रिया है। कमोबेश वही क्रियाएं जो खेल की परिभाषा के दायरे में आ सकती हैं। राष्ट्रीय योग फेडरेशन के तकनीकी निदेशक उमंग गोपाल भाई डॉन इसकी व्याख्या करते हैं। योग को खेल नहीं बना रहे हैं, हम योगासन को खेल बना रहे हैं, जो अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन, विच इज ओनली फिजिकल प्रैक्टिस। ये प्रतियोगिता किस प्रकार हो रही है? बच्चों को 10 आवृत्ति करनी होती है। एक होता है सूर्य नमस्कार, जो 12 आवृत्ति होती है वो सबसे पहले करनी होती है। वो होने के बाद उनको 5 कंपलसरी पोस्चर करना होते हैं। एक पोस्चर को 1 मिनट होल्ड करना है और उसके बाद हो गए 4 ऑप्शनल पोस्चर। एक चार्ट बना के AIU ने ऑलरेडी दे दिया है कि आपको ये 9 आसन के चार्ट में से ही आपको कोई भी 4 आसन आपकी चॉइस से करने हैं। यहाँ आई टीमों में सबसे प्रबल मानी जा रही है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे की टीम। इसके खिलाड़ी नितिन पावले कई जगहों पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कैसे आए वो इस विधा में? शुरू में मुझे पता नहीं था, मैं देखता था कंपटीशन, खेलता था। उसके बाद मैंने 5th को नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अगले साल गोल्ड मेडल, फिर बार मेडल लगते गए, आसन पता चले गए, आदत लग गई और अभी तक मैं यूनिवर्सिटी को भी अभी लास्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके आया। अभी यहाँ पे भी ट्राई करूंगा कि गोल्ड मेडल लूं। पुणे विश्वविद्यालय के मैनेजर और पूर्व खिलाड़ी डॉक्टर नामदेव पट्टांगरे कहते हैं, उन्हें ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें लड़कों को फैसिलिटीज और जो परफॉर्म करने का जो स्टेज मिला है, दैट इज वेरी बेटर। योग में प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? टीम के कोच रविंद्र चौहान कहते हैं, आसन लेते कैसे, मेंटेन कैसे करते, छोड़ते कैसे, उसमें स्टेबिलिटी कैसी है, वो सब देखा जाता है और उससे हम उनको बताते हैं कि नहीं ये यहाँ पर गलत है, ये ऐसे होना चाहिए। कल लड़कियों के सेमीफाइनल चक्र खेले जाएंगे। योगासन के शिविर से मैं अनुपम पाठक।
tennis preliminary events were on today at the sports school venue. Here's Nitish Arora with a roundup. Women's matches were played today to decide the semi-final lineup. University of Rajasthan defeated Cotton University by a score of 2-0. Maharshi Dayanand University lost to University of Madras by 2-0. Punjabi University Patiala nailed Andhra University 3-0. Punjab University overcame Jadavpur University 2-0. Osmania University got the better of Savitribai Phule Pune University 2-0, and Gujarat University ended the hopes of host university, that is Jain University Bangalore, winning the tie by 2-1. We spoke to the players of Gujarat University as they marched into the semis. My name is Riya. Hi, I'm Srinidhi. Match was quite intense, but we did manage to pull it off. Was it easy to play in this heat? No, it was tough, but then we had to change a few off-court things like hydration and stuff, but other than that we were good. Are you aware of your opponents in the semi-finals? Yes, we are up against the Rajasthan University team. They are quite good, so yeah, even that is going to be a tough match, but even we are prepared for tomorrow. And how about your match? I played against Reshma Maruri from Karnataka. My match was good, played well, but then she was very consistent today. So yeah, it was a good match. There were many good points, so I'm not disappointed completely. Any lessons that are going to help you in the semi-finals? Yeah, I just have to play better tactically. I mean, I feel I'm striking well, so I just have to make less unforced errors, I would say. That's all. And so how do you then rate your chances in the semis? I think we have pretty good chances in the semis. I don't want to rate, but yeah, I think we have good chances. Thus, the lineup for the semis for both men and women in tennis is clear now. Tomorrow, men's semi-final match will start at 10 a.m. when Osmania University clashes with Anna University. At the same time, SRM Institute of Science and Technology, Chennai, will clash with Gujarat University. In first of women's semi-final, Gujarat University will lock horns with University of Rajasthan, and on court 7, Osmania University will take on Hemchandra Acharya North Gujarat University. This is Nitish Arora reporting for the Central Production Team, University Games, Bangalore. On to fencing now, a sport which is getting increasing attention in India thanks to recent performances of fencers like Bhavani Devi. Shahid Anwar brings us all the excitement from the fencing venue. हमारी सांस्कृतिक धरोहर है फेंसिंग या तलवारबाजी। फेंसिंग हमला और बचाव की कला है और अब खेल का अहम हिस्सा। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक में 36 मेडल के लिए संघर्ष होता है। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फेंसिंग कंपटीशन एरिना में आज से फेंसिंग के मुकाबले शुरू हुए। प्लेटफॉर्म यानी पीस्ट पर सुरक्षा कवच के साथ खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते और जीत हासिल करते रहे। फॉयल, एपी और सेबर इवेंट में मेन वुमेन की रोमांचक टक्कर हुई, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदकों का फैसला हुआ। मेंस फॉयल इंडिविजुअल के स्वर्ण पदक विजेता रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सैयद शाकिर। उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के देव को 15-7 से हराया। शाकिर कहते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। सारा मतलब जितना भी खेला है कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन होता है तो हमें भी अच्छा लगता है खेलने को। ये क्या है, गोल्डन पीरियड है हमारे लिए। कैसे तैयारियों में लगे हुए हैं? हम तो दिन भर प्रैक्टिस करते थे। हाँ, दिन भर। साई में है, औरंगाबाद साई है ना, NCOI, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे कोच है तुकाराम मेहत्रे, तो जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा होगा बोलते, और होता ही है ऐसे। वुमेन सेबर इंडिविजुअल में गोल्ड मिला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सानिया एस को। उन्होंने गुरु नानक देवी यूनिवर्सिटी की जगमीत कौर को 15-11 से हराया। आई एम सानिया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यस, आई वॉन गोल्ड इन वुमेन सेबर इंडिविजुअल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद गोल्ड आया और इतनी मेहनत के बाद आज अच्छा लग रहा है। मैं NIS पटियाला में ट्रेनिंग कर रही हूँ, खेलो इंडिया एथलीट हूँ। मैन एपी इंडिविजुअल में गुरु नानक देवी यूनिवर्सिटी के चिनगाखन सिंह ने अपने ही यूनिवर्सिटी के शुभम को नजदीकी मुकाबले में 11-10 से मात दी। मेरा नाम है चिंगाखम जली सिंह, मैं मणिपुर से हूँ और मेरा यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और मेरा EP इवेंट में गोल्ड मिला है। बहुत अच्छा लगा है मेरे को, बहुत फील अच्छा लग रहा है और मोटिवेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितनी तैयारी इसके लिए मैंने
तैयार करके आया, बहुत तैयार करके आया। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस उधर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता है हम। बहुत बढ़िया। आज इंटरनेशनल डांस डे है, डांस करते हैं आप? हम मैं मेडल लेते हैं उस टाइम खुशी खुशी के लिए डांस करते हैं, इसलिए मैं मेडल के साथ आज डांस करने वाला हूँ, मेरा फ्रेंड के साथ सब। रजत पदक जीतने पर शुभम कहते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हूँ और एपी फेंसर हूँ। काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैच था, काफ़ी क्लोज स्कोर था और 1 पॉइंट का फर्क था। मेडल की नहीं थी, बस ये था कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपना गेम एक्सप्रेस करना है पिस्ट पे। सिर्फ अप्लाई करा था, मेडल का कोई वो नहीं था। लास्ट में बराबर था, वो प्रायोरिटी पे था, तो आई डोंट नो, पता नहीं कैसे वो लग गया, उसका पॉइंट आ गया। डांस में शौक रखते हैं आप? बेशक। किस तरह का डांस करते हैं? भंगड़ा। आज करेंगे जाके उधर, आज है प्रोग्राम है जो लास्ट नाइट में, तो आज करेंगे। कल भी किया था, आज भी करेंगे जाके। आज वर्ल्ड डांस डे है, कैसा लग रहा है? अभी पता चला मेरे को और सुन के काफी अच्छा लग रहा है। फेंसिंग प्रतियोगिता के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद गहलोत जी पधारे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस फेंसिंग प्रतियोगिता में यूनिवर्सिटीज के 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फेंसिंग में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, रेफरी और कोच रहे। फिलहाल यहाँ कंपटीशन डायरेक्टर कर्नल विक्रम सिंह जमवाल आकाशवाणी को बताते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ये, जो थोड़े समय के लिए ओझल हो गई थी, लेकिन अभी टाइम इज रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ अगेन एंड 2024 और 28 में हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। हमारी ऑलरेडी एक पार्टिसिपेशन हो गई है भवानी देवी की 2020 ओलंपिक्स में हुई। वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड होपफुली 2024 and 28 we'll get you some good news in Olympics. फेंसिंग कंपटीशन एरिना से मैं शाहिद अनवर। The day started with two simultaneous contests in Kabaddi, where the girls from Mother Teresa University Kodaikanal took on Bharatiya Vidyapeeth Pune on mat 2. Though Bharatiya Vidyapeeth girls took an early lead, which they maintained almost throughout the match, towards the end it was touch and go, and the Teresa girls caught up fast. When the contest ended after two 15-minute sessions, the score read 42-41 in favor of Bharatiya Vidyapeeth Pune. We spoke to Saloni Gajmal, captain of the Bharatiya Vidyapeeth team. बहुत अच्छा हुआ मैच, अभी थोड़ा टफ गया, थोड़ा परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ, इसलिए डर लगा है। पर अगली मैच अच्छी मैं भी खेलूंगी और मेरी टीम भी खेलेगी, ऐसा में 41-42 आप लास्ट तक होल्ड किया, थोड़ा मुश्किल था? बहुत ही मुश्किल था, बहुत परफॉर्मेंस और बहुत बुरे खेले, इसलिए बहुत डर भी लग रहा है। राजेश धमदरे जी, कोच ऑफ भारतीय विद्यापीठ, स्पोक टू अस। एक्चुअली शुरू से लीड कर रहे थे, मगर बाद में थोड़ी जो गलतियां हुई हाफ टाइम के बाद में, वो लोन के करीब आ गए थे। होपफुली लोन नहीं कन्वर्ट हुआ, अदरवाइज थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता था। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी, कल ही हम आए थे, थोड़ा सा लंबा ट्रैवल था और आज थोड़ा पहला ही मैच था। उसमें तमिलनाडु के टीम में नेशनल में खेलने वाली लड़कियां खेल रही थी। हम तो ये मान के चले आए कि उनको एक एक पॉइंट के लिए उनको जूझना है। In the boys event that went on side by side on mat 1, Bansilal University Haryana beat VBS Purvanchal University Jaunpur 36-25. Here's the coach of the winning team. आज का मैच हमारा वीर बहादुर के साथ था। जो पहला मैच था हमारी यूनिवर्सिटी का, वो हमने 10 नंबर की लीड से जीत लिया। 25 और 35 का स्कोर है। And here's the captain of winner Bansilal University Haryana. मेरा नाम योगेश है और मैंने अच्छा किया। जो भी कोच साहब ने सिखाया, थोड़ा बिचल भी गए थे तो भी कोच साहब ने बताया ऐसे करो, फिर भी अच्छा करा मैंने। Lovely Professional University from Punjab, which took to mat 1 after the first contest, was beaten by the boys from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi 38-22. In the next matches, University of Kota won 38-28 against Dayanand University, while Guru Nanak Dev University beat C.V. Raman University 59-46. Now here's a look at the medals tally. In the latest tally, Jain University is at the top with 16 gold medals, 5 silver and 3 bronze medals. Punjab University is second with 11 gold, 5 silver and 15 bronze. Lovely Professional University is third with 7 gold, 6 silver and 5 bronze medals. University of Mumbai and Anna University are in the 4th and 5th spots respectively with 6 gold medals each. Savitribai Phule University is at the 6th spot with 5 gold medals. Events in athletics will begin tomorrow. All eyes are on stars like Duti Chand. That's all from us today. We will bring you the day's highlights same time tomorrow. Stay with All India Radio, the nation's voice. This is Shiva Kumar signing off for now. Khelo India University Games 2021 Bengaluru. Assistants in production Sudhir Rajoria. Technical assistants Wilson Francis. Script and narration V. Shivakumar. Produced by Mahendra Singh Lalas.
You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru. अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।